कल्पना एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। उसकी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और कल्पना तो खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि उसका पति किसी हीरो से कम नहीं था। कल्पना ने गिन गिन कर दिन गुजारे थे। खैर, वो समय भी आ गया जब वह अपनी कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई। शादी के इस पड़ाव में उसके पति ने उसे उसका भरपूर साथ दिया था। कल्पना बहुत खुश थी। वो कहते हैं ना कि हर फूल के साथ कांटा भी होता है, ठीक उसी की तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छिपा होता है। इस बात का एहसास कल्पना को शादी के दूसरे दिन हुआ। वह अपने मायके में सुबह देर से उठा करती थी। उसका ससुराल काफ़ी मॉडर्न था। उसे लगा यहाँ उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। कल्पना की ससुराल में एक सास, ननद और कल्पना का पति था, इसलिए कल्पना घोड़े बेचकर सोती थी। लेकिन एक दिन कल्पना के कमरे का दरवाज़ा किसी ने जोर जोर से खटखटाया, जैसे घर में कोई भूचाल आ गया हो। कल्पना का पति घबराकर उठ गया। कल्पना भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई। दरवाजे की दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। अजय ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने कल्पना की ननद गीता खड़ी थी। गीता अपने भाई के पीछे पीछे कल्पना के पास पहुंची और आवाज़ देकर बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हो? जल्दी से उठिए, मुझे नाश्ता करना है। मेरी सारी सहेलियां अपनी भाभी के हाथ से बने खाने से नाश्ता करती हैं। अचानक से हुए इस घटना से गीता घबरा गई। तभी गीता के पीछे कल्पना की सास भी पहुंच गई। वो गीता को डांट रही थी, गीता ये क्या पागलपन है, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया है। तो गीता बोली, ठीक है, पहले भाभी मीठा बना लेना, फिर मेरे लिए नाश्ता बना देना। गीता ने कहा, भाभी जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद कल्पना ने अपने पति अजय की तरफ मदद भरी नज़रों से देखा। वो अपनी बहन की इस हरकत से मुस्कुरा रहा था। गीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए गीता अजय से बोली, सुनिए, मुझे गीता की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। उसे समझाइए, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। कल्पना की बात पर अजय काफ़ी घबरा गया और फिर कल्पना की तरफ देखकर बोला, सुनो, आज तो तुमने ऐसा बोल दिया, लेकिन अगली बार तुम्हारे मुंह से ऐसा सुन ना लूँ। गीता मेरे लिए बेटी के समान है। जब से मेरे पिता हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर आज के बाद तुमने गीता की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा के लिए तुम्हें मायके छोड़ के आ जाऊंगा, समझी या नहीं? अजय की इस तरह की बातें सुनकर कल्पना की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे पेश आता है क्या? कल्पना फ्रेश होकर किचन में चली गई। फिर कल्पना ने गीता के लिए नाश्ता बनाया। कल्पना को इस घर में आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि उसने कई बार नोटिस किया था, गीता कल्पना को कुछ ऐसा काम बताकर छत पर चली जाती थी जिससे कल्पना को आधा से 1 घंटा उस काम में लग जाए। जब कल्पना उस काम को कर लेती थी तब गीता छत पर से वापस आती थी। ये कई दिनों तक होता रहा। एक दिन गीता कल्पना को गाजर का हलवा बनाने को बताकर छत पर चली गई, लेकिन कल्पना ने उस दिन उसका बताया हुआ काम नहीं किया और उसी के पीछे छत पर चली गई। फिर जो कल्पना ने देखा उसे देखकर कल्पना के होश उड़ गए, क्योंकि गीता छत के एक कोने पर बैठकर सिगरेट पी रही थी। कल्पना ने गीता से कहा, गीता तुम यह क्या कर रही हो? तुम छत पर बैठकर सिगरेट पी रही हो। तुमको सिगरेट पीना किसने सिखाया है? इस घर में तो कोई भी सिगरेट नहीं पीता है। ये बात मैं तुम्हारे भैया को बताऊंगी, वही कहते हैं कि गीता मेरी बहन नहीं बेटी है। आज उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी छत पर क्या करती है। गीता ने भाभी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि भैया को मत बताना, मैं आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी। क्या करूं भाभी, मेरी सिगरेट की लत लग गई है, इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर काम पर लगा कर रखती थी कि तुम मेरे ज़्यादा आगे पीछे ना घूमो और मुझसे दूर दूर रहो, ताकि मुझे सिगरेट पीने का मौका मिल सके। उस दिन से गीता ने कल्पना को परेशान करना बंद कर दिया।